कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर योटा नाम का बंदा दिखाया जाता है जो बहुत ही बड़ा ठरकी लौंडा रहता है। वो स्कॉट्स बस इसीलिए मारता है क्योंकि वो सामने वाली बिल्डिंग की लड़कियों को देख सके। पर इसी बीच एक लड़की वहाँ पे आ जाती है जिसका नाम रहता है सुकीशी, जो वहाँ की स्पोर्ट्स क्लब की कैप्टन रहती है, जिसे देख के योटा को लगता है कि उसका भांडा फूट चुका है। जो सुकीशी रहती है वो एक अनाउंसमेंट करती है सभी लोगों के सामने कि जो अगला कैप्टन रहेगा और वो और कोई नहीं टोयोटा रहेगा। जिसे सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर सुकीशी सभी लोगों को समझाती है कि जो टोयोटा है वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, दिन हो या रात, पर वो मेहनत बस हमें ही पता है कि वो लड़कियां देखने में बनता है या स्पोर्ट्स करने पे। तभी सुकीशी उसे बोलती कि क्या तुम्हें इससे कोई एतराज है? तो पर टोयोटा बोलता है रुको, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं ये कैप्टनसी मंजूर करता हूँ। पर वो मन ही अंदर के अंदर बहुत ज्यादा डरने लग जाता है क्योंकि अगर कैप्टन को पता चल गया कि इसका दूसरा इंटेंशन है तो इसकी खैर नहीं। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हमारा टोयोटा है अपने दोस्त के साथ बातें करा रहता है कि उसे हमेशा ही सच बोलना अच्छा लगता है। ये झूठ बोल के वो बहुत ज्यादा बोर हो गया। वो अपने सच का गुनगान अपने लाइफ पार्टनर के साथ गाना चाहता है। ये सब सुन के उसका दोस्त भावुक हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए एक सही प्लान बहुत ही अच्छा पता है। मैं एक देवी को जानता हूँ, एक बिल्ली वाली देवी जिससे मैंने प्रार्थना की थी मेरे अंदर के जो भी बुरे थॉट्स वो रिमूव हो जाए, और वो रिमूव हो गए थे। तो ये सुन के जो हमारा टोयोटा है वो वहाँ पे जाता है और उस बिल्ली के पास और बोलता है कि अगर यही देवी है जो सब कुछ सही कर लेती है तो मुझे बस इससे एक ही चीज मांगनी है कि मैं इससे हमेशा ही सच बोलूंगा। पर इसी बीच एक लड़की जिसका नाम सुकी को वहाँ पे आ जाती है जो वहाँ पे टोयोटा के ऊपर टॉर्च मारती है। पर सुकी को लगता है कि वो कोई चोर है जो उसे चोरने आया है, इसलिए वो वहाँ से भागने लग जाती है। और उसका पीछा करते हुए जो हमारा टोयोटा है वो बोलता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं, तुम जितना भागोगे ये कुछ ही मुश्किल होगी। पर भागते भागते दोनों जो है वो एक पेड़ के नीचे आके गिर जाते हैं और वहाँ पे वो दोनों की पोजीशन एकदम खतरनाक तरीके की थी। पर वो लड़की बोलती है कि स्लोली करना, मैं अभी बहुत ही ज्यादा यंग हूँ। ये सुन के जो वहाँ पे उठा था वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। और दोनों जो अलग हो जाते हैं। टोयोटा बोलता है कि वो यहाँ पे बस मन्नत मांगने आया है और वो तुमसे माफी भी मांगता है। और ये होने के बाद लड़की भी हंसने लग जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो दोनों थे वो वहाँ पे मन्नत मांगने आए थे और दोनों ये बोलते हैं कि मुझे अपने दोस्त के बारे से पता चला इस मंदिर के बारे में। और दोनों अपने एक दूसरे की विशेष एक दूसरे को बताने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे टोयोटा उसे बताता है विश ये कि वो अपने दोस्त के साथ हमेशा ही सच बोले और वो यहाँ पे हमेशा के लिए सच बोलने का वरदान लेना चाहता है। और सच बोलने के बाद वो अपने पार्टनर के साथ खुश रहना चाहता है। सुकी को इसके बिल्कुल ऑपोजिट चाहती थी। वो चाहती थी कि वो हमेशा झूठ बोलती रहे क्योंकि जब भी वो सच बोलती है उससे कुछ ना कुछ गलती हो जाती थी। इसके कारण वो इसलिए विश मांगने का है कि वो हमेशा झूठ बोलती रहे। और दोनों जो थे वो एक साथ अपनी विश मांगते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी का फ्लो बढ़ता है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे बादल आ जाते हैं। सुकीको का एक डोनट जो था वो वहाँ से गायब था और टोयोटा का जो पिलो का बेल्ट था वो भी वहाँ से गायब दिखाई दे रहा था। दोनों बोलते हैं कि लगता है उन दोनों की विश पूरी नहीं हुई है और दोनों जो थे वो अपने घर पे चले जाते हैं। घर पे जाने के बाद उन्हें कुछ अलग लगता है। फिर अगले दिन जब वो स्कूल में जाते टोयोटा को दिखता है एक लड़की जो थी एक लड़के को रिजेक्ट कर रही थी। वो लड़की जो थी उसका नाम अजुकी था जो बहुत ही ज्यादा घमंडी दिखाई दे रही थी और वो बहुत ही ज्यादा अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी, ऐसे कॉलेज में अफवाह फैल रही थी। और उस लड़के को अजुकी ने रिजेक्ट कर लिया था। पर तभी जो टोयोटा का उसके अंदर का जो गॉड था उसने एक्सेप्ट कर लिया था। वो बोलता है अजुकी को कि तुम बहुत ही ज्यादा फ्लैट हो और तुम्हें इस बात का क्या घमंड है। देख के जो अजुकी थी वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और अजुकी जो थी अभी वो वहाँ पे टोयोटा को डांटने आती है और बोलती कि तुमने मुझसे क्या कहा, प्लीज जरा वापस से कहना। इसके ऊपर जो टोयोटा है वो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा फ्लैट हो, पर मुझे फ्लैट लोग भी पसंद है, पर अगर तुम्हारे थोड़े बड़े होते तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। पर इसी बीच होने के बाद सभी लोग उसे ही देख रहे थे और जो टोयोटा था वो पीछे भागने लग जाता है और उसे दिखती है सुकुशी द कैप्टन जो वहाँ पे उसके लिए डू और डाई सिचुएशन थी। तो वहाँ पे जो हमारा टोयोटा है वो उसे भी सच बोलता है कि तुम्हारे संतरे मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये सब सुन के जो वहाँ पे सभी लोग थे वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जो वहाँ पे टोयोटा था वो तो कोमा में ही चले जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद जो क्लास में पूरी तरीके से उदास बैठा था तभी एक लड़की वहाँ पे आती है। टोयोटा बोलता है कि तुम कौन हो? पर वो जो लड़की है वो उस सीन को रिक्रिएट करती है जैसे वो मिली थी। वहाँ पे वो लड़की और कोई नहीं सुकी को थी जो वहाँ पे टोयोटा को मिलने आई थी। टोयोटा बोलते है कि तुम यहाँ पे वैसे किस लिए मिलने आई हो? तो सुकी को बोलती है कि उन्हें वापस उस कैट गॉड के पास जाना पड़ेगा। टोयोटा इस बात पे हामी भरता है और जो दोनों थे वो वहाँ पे उस कैट गॉड के पास चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद दोनों बोलते कि हमारी जो विश थी वो पूरी हो गई है, पर अभी हमें जो वो विश थी
वो अभी नहीं चाहिए। उन्हें पता चलता है जो उनकी विश है वो और 2 लोगों को भेज दी गई है और जो उनकी विश थी वो इन्हें भेज दी गई है और अभी उन दोनों को एक ही मिशन था कि उन दोनों लोगों को ढूंढना है और उनसे अपनी विश वापस लेनी है। दोनों जो थे वो अपने आप को बोलते हैं कि हम दोनों टीम बना के काम करेंगे, हम उस लोगों को पकड़ पाएंगे। फिर दोनों थोड़ी सी मस्ती करते और बोलते कि हम उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा और दोनों जो थे ठीक है। और हमें बनने के बाद अगले दिन हमें स्कूल दिखाया जाता है। वहाँ पे टोयोटा वहाँ पे भर्ती हो रखा था, उसे भर्ती करने वाला और कोई नहीं, वो वहाँ पे सुकीको थी जो वहाँ पे उसकी देखभाल कर रही थी। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि जो टोयोटा था वो सुकीशी के पास जाके बोला कि तुम्हारे संतरे बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसके कारण सुकीशी ने उसे एक पंच मारा और वो वहाँ पे पेड़ के ऊपर सो गया और ये सब होने के कारण उसे एक चीज पता चल गई कि उसकी जो बेल्ट है वो वहाँ पे अजुकी के पास थी। ये सब पता चलने के बाद जो वहाँ पे टोयोटा था उसे लगता था जो उसकी विश है वो अजुकी के पास ही गई है। इसके कारण वो सीधा अजुकी के पास भागने लग जाता है और बोलता है कि ये मेरी विश वापस दे दो। ऊपर सभी लोग को बोल रहे थे कि ये क्या बोल रहा है, तो वो बोल रहा था मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्या तुम मुझे अपनाओगी। देख के जो वहाँ पे हमारी अजुकी थी वो बोलती कि तुम क्या करना चाहते हो। तो वहाँ पे हमारा टोयोटा था वो एक डॉग बन जाता है और बोलता है कि जब तक तुम मुझे अपनी विश वापस नहीं दोगे मैं तब तक ऐसे ही तुम्हारा पीछा करते रहूंगा। और मजबूरन जो वो कैट के आशीर्वाद के कारण उसे भी हाँ करना पड़ता है कि वो बोलता है कि ठीक है। फिर वहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा खुशियां मनाने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे टोयोटा ने अजू ने वश में कर लिया, उसने अपना गर्लफ्रेंड बना लिया, ऐसी अफवाह फैलने लग गई थी। और ये सब होने के बाद वहाँ पे टोयोटा था वो हमेशा ही जो भी अजुकी को मिलता था तो वो वहाँ पे डॉग के स्पेस के अंदर मिलता था और बोलता था कि मुझे मेरी विश वापस दे दो। वहाँ पे जो अजुकी थी वो कुछ कह नहीं पा रही थी। फिर थोड़े दिनों बाद जो वहाँ पे वो वहाँ पे टोयोटा को एक मिशन के लिए लेके गई थी, पर वहाँ पे वो मिशन पे जाने के बाद उसे मिशन का डेट ज्यादा लगने लग गई थी क्योंकि उसके सामने जो एक रेस्टोरेंट खुल गया था जो बहुत ही ज्यादा रेस्टोरेंट था और वहाँ पे अजुकी लड़की थी जो वहीं पे काम पे थी। जैसे सभी लोग देख के बहुत ज्यादा हैरान थे। अजुकी को लग रहा था कि टोयोटा उसे फॉलो कर रहा है और उसके पीछा करते हुए वो इस रेस्टोरेंट तक आया है। टोयोटा बोलता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर तुम बोलती हो तो मैं आगे से ऐसा करने लग जाऊंगा। अजुकी बोलती है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा क्रीप कर रहे हो, क्या तुम मुझे हर वक्त फॉलो करते रहते हो। टोयोटा बोलता है कि नहीं मैं तो यहाँ से तुमसे बस कोइंसिडेंटली मिल चुका हूँ। ऐसा सुनने के बाद जो वहाँ पे अजुकी थी वो वहाँ से पतली गिलाई निकल के भाग जाती है और टोयोटा बोलता है कि ये क्या हो गया। फिर सुकीको और टोयोटा जो थे उस रेस्टोरेंट से बाहर जाते हैं, पर वो बारिश के कारण एक जगह पे रुकते हैं, पर वो एक लव होटल था जिसके कारण टोयोटा को कुछ गंदे थॉट आने लग जाते हैं। सुकीको बोलती कि ठीक है ऐसा करना ठीक है, पर मैं तुम्हारे पास दोस्त हूँ, तुम इस बारे में कुछ मत सोचना। और इसके बारे में बोलने के बाद दोनों जो थे वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते। फिर बारिश थमने के बाद वो लोग रास्ते से जा रहे थे और उन्हें कंसिस्टर साइड के ऊपर एक लड़की जिसका नाम अजुकी है वहाँ पे मिलती है। अजुकी जो थी वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क काम कर रही और हमें दिखाया जाता है अजुकी जो थी वो वहाँ पे पार्ट टाइम काम करती थी। वो अपने रिचपना दिखाने के लिए वो वहाँ पे हमेशा ही काम करा करती थी और स्कूल में कभी कभार सो जाती थी। ये सब होने के बाद वहाँ पे योटा आ जाता है जो वहाँ पे अजुकी को बोलता है मुझे पता है कि तुम पार्ट टाइम जॉब करती हो। ये सब होने के बाद जो अजुकी है वो उसे बोलती कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो टोयोटा बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ फिजिकली तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद जो टोयोटा था वो वहाँ पे अजुकी को डेट के लिए बोलता है, तो वहाँ पे जो अजुकी थी वो उसे हाँ कर देती है। ये सब होते हुए वहाँ पे सुकीको नाम की लड़की ये सब देख लेती है और वो वहाँ से उठती है और बोलती है कि टोयोटा से कि तुमने ये सब क्यों किया। तो टोयोटा से बोलता है उसने अजुकी को इसलिए डेट पे ऊपर पूछा है क्योंकि अगर वो उसे पूछेगा तो वो उससे बहरा फुसला के उसकी पावर्स वापस ले लेगा। इसके ऊपर सुकीको बोलती कि यस तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा है, मैं दुआ करती हूँ कि वो वर्क कर जाए। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो टोयोटा है वो वहाँ पे अजुकी को वेडिंग ड्रेस दिखाने लेके आ जाता है। वेडिंग ड्रेस देख के जो अजुकी वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लग जाती है और वो बोलती है कि वो ये सब के लिए अभी तैयार नहीं है, तो क्या तुम उसके लिए थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। तो टोयोटा बोलता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। ये सब सुन के जो वहाँ पे अजुकी थी वो उसे बहुत जोर का पंच मारती है, पर ये सब होते हुए वहाँ पे उसका प्लान फेल हो रहा था। वहाँ पे सुकीको आ जाती है जो बोलती है कि चलो हम मॉल में घूमने जाते हैं और दोनों के बीच के अंदर बहुत ही खतरनाक टसल चालू होने लग जाती है। दोनों एक
मॉल में जाते हैं और एक सॉफ्ट टॉयज निकालने की कोशिश करते हैं, पर जो अजुकी से एक भी सॉफ्ट टॉयज नहीं निकल रहा था, तभी वहाँ पे सुकीको आ जाती है, जो वहाँ पे एक सॉफ्ट टॉय बहुत ही ज्यादा इजीली बना लेती है और वहाँ पे सभी लोगों को बहुत ज्यादा हैरान कर जाती है, क्योंकि जो वहाँ पे बहुत ही अच्छी स्किल थी और दोनों जो थे वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानने लग गए थे। तभी टोयोटा बोलती सुकीको को कि तुम्हारी कोई फ्रेंड है, जिसपे सुकीको बोलता है मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। पर इसी बीच वहाँ पे सुकुशी आ जाती है, जो वहाँ पे उन दोनों को बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम इसके साथ डेट पे आए हो, मुझे सच सच बताना। और ये सब होते हुए टोयोटा था वो बोलता है कि अभी कुछ बताने का जगह नहीं है और वो वहाँ से भागने लग जाता है कैप्टन से डर से। इसी बीच वहाँ पे अजुकी आ जाती है, जिसे लगता है कि टोयोटा ने उसे वहाँ से अकेले छोड़ के भाग गया। और जैसे ही टोयोटा और उसकी लड़की आती है वो देखते हैं अजुकी को दो लड़कियां उसके स्कूल की बुली कर रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में डक रही थी। तभी वहाँ पे टोयोटा अजुकी को बोलता है क्या तुम यहाँ पे ठीक हो, जिसके ऊपर अजुकी बोलती है मुझे पता था तुम वहाँ मुझे छोड़ के अकेला छोड़ के चले गए, फिर अब क्यों तुम मेरे पास आए हो। तो टोयोटा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर अजुकी जो थी वो वहाँ से भागने लग जाती है। अगले दिन टोयोटा अजुकी के घर जाके उससे माफी मांगने की कोशिश करा रहता है, पर टोयोटा की जो माफी थी वो कुछ काम नहीं आ रही थी, क्योंकि जो अजुकी थी वो उसे माफी नहीं कर रही थी। तो टोयोटा को मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ता है। टोयोटा को उसका घर तोड़ के फिर उसकी मम्मी को बोलता है कि उसे वो बाहर लेके जा रहा है। उसकी मम्मी भी उसे गुड लक लेती है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जो टोयोटा था वहाँ पे अजुकी को बोल रहा था कि तुम्हें कोई भी दिखावा करने की गरज नहीं है, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा क्यूट और तुम्हें अभी अमीर बनने की दिखावा करने के लिए कोई गरज नहीं, तुम्हारा बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुम्हें सब फ्रेंड बनेगी। और वो बोलता है देखो तुम्हें बस अपनी जैसी लाइफ है वैसी जीनी पड़ेगी। पर तभी वहाँ पे अजुकी बोलती कि क्या अगर मैं झूठ बोलने की मेरी जब खूबी है वो खो दूंगी, क्या तुम तब भी मुझे पसंद करोगे। तो टोयोटा बोलता है कि बिल्कुल नहीं। ये सब सुन के जो अजुकी थी वो बोलती कि अब मैं क्या करूँ। फिर जैसे वो वहाँ पे स्टैचू के पास दोनों आ जाते हैं, वो बोलते कि देखो मैं यहाँ पे बस तुम्हें अपनी एबिलिटी की छूटने के लिए मैं तुम्हारी इच्छा कर रहा था, उसके अलावा मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है। ये सब सुन के जो वहाँ पे अजुकी थी वो रोने लग जाती है और बोलती कि मुझे लगा तुम मुझसे अच्छी दोस्ती करना चाहते हो। फिर दोनों फिर आपस में क्लियर होने के बाद दोनों बोलते कि ठीक है मैं तो वापस अपनी विश ले लेती हूँ। और वो वहाँ पे कैट गॉड के पास जाती है और बोलते कि मैं अपनी विश वापस ले रही हूँ। और ये होने के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो हमेशा ही दोस्त बन के रहेंगे और वो बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे आपस में। ऐसा होने के बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे सुकी को दिखाई जाती है, जो वहाँ पे टोयोटा और अजुकी को आपस में बातें करते हुए सुनती है कि अजुकी जो थी वो टोयोटा को एक डेट के ऊपर पूछ रही थी और टोयोटा भी मानने के लिए रेडी हो गया था। पर इसी भी हमें दिखाया जाता है जो अजुकी है वो वहाँ पे टोयोटा से मिलती है और बोलती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी वाइफ बनोगी, क्या तुम मेरे साथ डेट के ऊपर जाना चाहोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी एबिलिटी लाने में मदद की इसलिए। तो वहाँ पे टोयोटा हामी भर लेता है और वहाँ पे जो अजुकी थी वो बोलती है कि वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, क्या तुम उसका खाना खाना चाहोगे। इसके ऊपर टोयोटा हाँ भरता है, पर जो अजुकी थी वो उसे मना कर देती है और वो जो खिड़की के पास जाती है और बोलती है कि देख मैं अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो हमेशा ही मेरे माँ बाप की तरफ जाने के बाद मेरा पालन पोषण किया था, इसके वजह से मैं उसे कुछ ज्यादा कुछ अपने इमोशन नहीं दिखाती हूँ कि उसे मेरी फिक्र हो, इसकी वजह से मैं इमोशनलेस हो चुकी हूँ। और जब भी मैं वहाँ पे बचपन में उसके साथ सोती थी मुझे बहुत ज्यादा मजा आता था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी सिस्टर है मेरी। ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो सुकीशी है वही सुकीको की बहन है। टोयोटा सुकीशी के पास जाता है और पूछता है कि उसके और उसके बहन के रिश्ते कैसे है, पर वो उसका जवाब देने से अच्छा जो सुकीशी थी वो उसे डांटने लग जाती है और बोलती कि तुम मेरे बहन के साथ कैसे डेट पे गए थे। पर जो टोयोटा की नई स्किल झूठ बोलने की वजह से टोयोटा को उससे झूठ बोल देता है कि वो बोलता है कि मेरा एक ट्विन सिस्टर है, जिसकी वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। और जो सुकीशी थी वो इस बात पे इजीली यकीन कर लेती है और जो टोयोटा था वो पूछता है कि क्या तुम अपनी बहन से प्यार करती हो, जिसके ऊपर जो सुकीशी थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती कि देखो मैं उससे बहुत ही अच्छे से प्यार करती हूँ, पर उसने मैं उसकी माफी के लिए एक कैट स्टैचू भी बनाया था, पर उसने मुझे माफ किया नहीं अभी तक। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे सुकीको है वो वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में चेंज हो रही थी उसके नए ड्रेसिंग कॉस्ट्यूम के लिए, पर इसी बीच जो वहाँ पे टोयोटा था उसके गंदे थॉट आ रहे थे और वो झट से ड्रेसिंग रूम के अंदर चले जाता है और वो ये सब होते हुए पूरा देख लेता है सुकीशी को। और सुकीशी उससे बिल्कुल गुस्सा नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि जो टोयोटा था वो उसका झांक के देखने वाला था। फिर जो टोयोटा है वो उसे सुकीशी को अपने घर पे लेके जा रहा था छोड़ने के लिए। सब होते हुए सुकीशी जो थी वो ये सब देख रही थी और वो नीचे आती है और
बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी बहन को डेट करने नहीं दूंगी, योटो के ट्विन ब्रदर, और वो उसे बहुत ही जोर का बुक्का मारने के लिए आती है सामने। पर टोयोटा बोलता है उससे कि नहीं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर सुकी को अगर इमोशन लेस हो जाएगी, तुम्हें उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? सुकीशी बोलती है कि नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और हाल ही फिलहाल में वो पूरी तरीके से इमोशन लेस हो चुकी है। ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, इसके वजह से मैं जो कैट स्टैचू है उसे तोड़ने के लिए जा रही हूँ। और ऐसा बोलती ही वो टोयोटा को पंच मार देती है। फिर वो देखता है जो टोयोटा था वो वहाँ पे सुकी को गोद में सो रहा था और सुकी को उसे कहती है कि मुझे पता है तुम उस स्टैचू को टूटने नहीं दोगे, पर वो स्टैचू ही एक माध्यम है हम दोनों का दोस्त होने का और मैं वो स्टैचू को टूटने नहीं दे सकती। ऐसा सुनते ही जो टोयोटा था अगले दिन उस पहाड़ पे जाके रुक जाता है कि वो उस स्टोन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाए। पर इसी बीच वहाँ पे सुकीशी आ जाती है जो बोलती कि मेरे रास्ते से हट जाओ। टोयोटा था वो वहाँ पे एक विश मांगता है कि वो इस जगह पे खड़ा रहे और सुकीशी को यहीं पे फंसाए रखे। वो उसके बदले में अपनी अंडर पैंट दे देगा और वो बोलता है सुकीशी जी कि वो उसकी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। ये सब सुन के सुकीशी उसे बहुत जोर की लात मार देती है और बोलती है कि अब तो तुम नहीं बचोगे। पर इसी बीच वहाँ पे सुकी को आ जाती है जो बोलती है कि तुम लोग क्यों झगड़ रहे थे। तभी सुकीशी बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और वो प्यार उस टाइप का नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ऐसा सुनते ही जो सुकी को थी वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद जो सुकीशी है वो बोलती कि ऐसा है तो फिर मैं स्टोन से ये विश मांग लूंगी। पर वहाँ पे जो स्टोन था वो अचानक छोटा हो जाता है और जो सुकी थी वो वहाँ पे उसे एक डोनट दे देती है और बोलती कि हम बचपन में जैसा खेला करते थे वैसा ही खेलेंगे। ये सब सुन के जो सुकीशी थी वो वापस से उसके साथ प्यार में पड़ जाती है। कुछ समय बीत जाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो स्टोन की पावर थी वो धीरे धीरे कम हो चुकी थी और उसका असर भी पूरी तरीके से कम हो चुका था और टोयोटा और सुकी जो थी वो साथ में घूम रहे थे और वहाँ पे अचानक से टोयोटा को पता चलता है जो उसका घर है वो वहाँ से गायब हो चुका है, जिसके वजह से वो पूरी तरीके से हैरान हो चुका था। दूसरी तरफ अजुकी जो थी वो उसके दो दोस्तों के साथ वहाँ पे आई हुई थी घूमने के लिए। ये वही दोस्त थे जो उसे बुली किया करते थे और टोयोटा ने उसे पटा लिया था। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सब बातें जो थी वो अजुकी को पता चल चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। उसे लगता था कि जो टोयोटा था वो उसके साथ ट्रिप पे आना चाहिए था पर वो ये कारण से नहीं आ पाया था। तभी सुकी को उसे बोलती है टोयोटा को कि क्या वो उसके घर पे आ सकता है। ये टोयोटा इस बात पे हामी भर देता है पर तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण टोयोटा सुकी को लेके वहाँ से भागने लग जाता है उसके घर की तरफ और वो घर पे जाते ही नहाने लग जाते हैं। पर वहाँ पे नहाते नहाते ही जो टोयोटा को कुछ गंदे थॉट्स आने लग जाते हैं, जिसके कारण वो गर्ल्स रूम के अंदर चले जाता है और गर्ल्स रूम ऐसा देख के ही वो बहुत ज्यादा गर्ल्स हैरान हो जाते हैं। टोयोटा नंगा था और सभी लोग उसे देख रहे थे पर जो सुकी को थी वो भी उसे देख रही थी बस नजर छुपा छुपा के। दूसरी तरफ जो सुकीशी थी वो उसे सजा देने के लिए उसको गद्दे के रैप के अंदर पकड़ लिया था पर जो टोयोटा को मजा आ रहा था पर उसे जब किसी गुस्सा मारती है उसे तब सजा लगने लग जाती है। थोड़ी देर बाद सुकीशी वहाँ पे सो जाती है और टोयोटा जो था वहाँ पे हल्के हल्के तरीके से निकलने की कोशिश कर रहा था पर इसी भी वहाँ पे सुकीशी उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि उसे बहुत ज्यादा प्यार है उसकी बहन से। ऐसा सुनते ही जो टोयोटा था वो वहाँ से भागने लग जाता है और बोलता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। पर इसी वो वहाँ पे स्टोर रूम के अंदर चले जाता है जहाँ पे उसकी बहुत सारी चीजें जो थी वो वहीं पे पड़ी हुई थी और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बिल्ली का स्टैचू था जो वो वहाँ पे देख रहा था। देखते देखते वो वहीं पे सो जाता है और सोने के बाद उसे कुछ रोशनी दिखाई देती है और रोशनी और कोई नहीं सुकी को उसे दे रही थी। सुकी को बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो तो टोयोटा उसे बोलता है कि देखो मेरे सारे जो घर का सामान है वो यहीं पे है, लगता है इस बिल्ली से मेरा कुछ तो भी लेना देना है। ऐसा सुनते ही वो अगले दिन सुकीशी के पास चले जाता है और बोलता है कि वो बड़ा सा स्टैचू वो तुम्हारा क्या लगता है। तो वहाँ पे सुकीशी बोलती है कि वो बड़ा सा स्टैचू कैट का वो हमारा गॉड है। ऐसा सुनते ही वहाँ पे जो टोयोटा था अजुकी ने फोन कर लिया था, बोल रहा था कि उसने तुम्हारे लिए स्विम सूट भेजा है और तुम उसकी जो है एक बार भी फोन नहीं किया, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते स्विम सूट के अंदर। जिसके ऊपर टोयोटा जो था वो बोलता है कि काश मैं अगर तुम्हें यहाँ देख पाता। और ये होते ही जो वहाँ पे टोयोटा की विश वो पूरी हो जाती है। जो अजुकी थी वो यहाँ पे आ जाती है और वहाँ पे अजुकी उसे बहुत बोलने देने लग जाती है। टोयोटा बोलता है कि शायद से ये जो गॉड है ये हर विश पूरी कर लेता है। वहाँ पे जो अजुकी थी वो बोलती कि क्या तुम मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हो और ये विश जो थी वो पूरी हो जाती है। और वहाँ पे जो टोयोटा था वो अपना कंट्रोल पूरी तरीके से
खो देता है। तभी वहाँ पे अजुकी जो थी वो अपनी विश पूरी वापस ले लेती है, जिसके कारण वो बच जाती है। फिर वो सभी लोग लंच के लिए जाते हैं और वहाँ पे खाना खाने लग जाते हैं। फिर टोयोटा और सुकीको जो थी वो वहाँ पे बर्तन धोने के लिए बाजू में आ जाते हैं और वहाँ पे टोयोटा बोलती है सुकीको को कि उसका घर जो डिसअपीयर हुआ था शायद से उस कैट गॉड के बदौलत था, जिसके ऊपर जो सुकीको थी वो वहाँ पे उससे टोयोटा से बोलती कि मुझे माफ कर देना, मैंने बस इस तरह चाहता कि तुम मेरे साथ रहो। और वहाँ पे जो टोयोटा था वो इसी गम के अंदर सोने लग गया था। पर इसी बीच वहाँ पे सुकीशी आ जाती है जो बोलती है कि वो इतनी आसानी से उसकी बहन को तो यहाँ से नहीं ले जाने देगी। वहाँ पे टोयोटा बोलता है कि तुम क्या करिए। वो बोलती है कि अगर तुम सब लोग चले जाओगे तो मैं अकेले रह जाऊंगी और मैं ऐसा नहीं होना चाहती। इसके लिए मैं विश करती हूँ सारा वर्ल्ड जो है वो वहीं पे कोलैप्स होना चालू हो जाए। और हमें दिखाया जाता है जो सारा वर्ल्ड जो है वो वहाँ पे भूकंप आने लग जाता है और वहाँ पे सारा वर्ल्ड कोलैप्स होने लग जाता है और टोयोटा सुकीशी के ऊपर आ जाता है। सुकीशी बोलती कि धीरे से करना, मैं बहुत ज्यादा नाजुक हूँ। पर इसी बीच वहाँ पे जो सुकीशी थी वो अपनी विश वापस ले ली थी, पर जो भूकंप था वो अभी भी चल ही रहा था। तो सुकीशी बोलती है सभी लोगों को कि एक ही सेफ जगह है सारे रूम के अंदर, वो है मेरा कमरा। और वो वहाँ पे सीक्रेट कमरे के अंदर जाने के बाद वहाँ पे सुकीको की सारी जगह फोटो ही फोटो थी, जिसके कारण जो सुकीको थी वो सारे फोटो को देखती है और वहाँ पे उसे पूरी तरीके से तहस महस करना लग जाती है। ये सब होते हुए सभी लोग यहीं पे देख रहे थे पर कोई भी उसे वहाँ पे रोकने के लिए नहीं गया। पर इसी बीच वो तूफान जो था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था और जो टोयोटा था वो बोल रहा था कि जो सुकीशी ने तो विश वापस ले ली थी, तभी भी ये तूफान क्यों बढ़ रहे जा रहा है भाई। पर तभी वो वहाँ पे जाता है सुकीको के पास जो वहाँ पे अकेले बैठी हुई थी और सुकीको को पूछता है कि तुम अकेले क्यों बैठी हो। तो सुकीको बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, एक बड़े भाई जैसे। जिसे देख के जो वहाँ पे टोयोटा था वो उसे मना कर देता है, जिसके कारण जो वहाँ पे वो तूफान था वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। और टोयोटा सुकीको को समझाता है कि वो उसके साथ दर बन के तो नहीं रह सकता और वो उसके साथ हमेशा जरूर रहेगा, जिसके वजह से जो वहाँ की तूफान था वो थम जाता है और वापस से रिवर्स होने लग जाता है सबको। जो इसी बीच हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा टोयोटा था वो वहाँ पे सुकीको को वापस लेके जा रहा था स्कूल के अंदर। तभी वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम एमी दिखाया जाता है जो वहाँ पे टोयोटा को चिपक गई थी, जो उसकी बचपन की फ्रेंड थी। ये सब होते हुए जो वहाँ की सुकीकी थी वो वहाँ पे देख रही थी और उसका भाई पोंटा वहाँ पे आ जाता है जो एमी को उठा लेता है और बोलता है कि सॉरी इसने तुम्हें परेशान किया है। तो पर जो टोयोटा था बोलता है कि कोई बात नहीं, ये मेरे स्कूल के अंदर मैं इसे घुमा के लाता हूँ। ऐसा होने के बाद जो वहाँ पे एमी है वो टोयोटा के कंधे के ऊपर बैठ के पूरे स्कूल के ऊपर घूमने लग जाती है। पर तभी उसे पता चलता है कि कैट गॉड क्या होता है। वो कैट गॉड से एक विश मांगती है कि वो उसका जो टोयोटा है वो वहाँ पे उस क्लास के अंदर फेमस हो जाए और ये क्लासरूम में कुछ अच्छा दिखने लग जाए। और हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे का स्कूल है वो बहुत ही ज्यादा रोम जैसा दिखने लग जाता है और सभी लड़कियां जो थी स्विम सूट पहनती है क्योंकि जो हमारे टोयोटा को स्विम सूट बहुत ज्यादा पसंद था। तभी वहाँ पे अजुकी आ जाती है जो बोलती कि ये सब क्या है और जो सुकीको थी वो बोलती कि ये सब क्यों हो रहा है। तो वो सीधा आती है टोयोटा के पास और बोलती कि ये सब रोक दो। पर जो टोयोटा बोलता है कि ये सब मैं कर ही नहीं रहा, ये सब मेरे तो बस में नहीं, ये मेरी विश नहीं है तो मैं इसे कैसे रोकूं। पर जो वहाँ पे सुकीको थी वो वहाँ से नाराज होकर चल जाती है। तभी सुकीशी वहाँ पे आती है और वहाँ पे वो टोयोटा की बात पे यकीन करने लग जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी आगे बढ़ने के लिए। ये सब सुन के टोयोटा बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। वो बोलता है कि ठीक है फिर। और सुकीशी भी उसकी बात में हामी भर के फिर वहाँ पे उसकी मदद करने लग जाती है। तभी उसे एक फोटो मिलती है जहाँ पे उसे एमी और पोंटा दिखाई देते हैं। पोंटा के हाथ में जो खरगोश था वो उसकी पूरी तरीके से जान था और वो वहाँ पे उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। पर थोड़े दिनों बाद जो पोंटा का खरगोश है वो उससे अलग हो गया, वो गुम गया। इसके वजह से वो उसे ढूंढने के लिए कर रहा था और इसके बीच वहाँ पे टोयोटा उसे मदद कर रहा था ढूंढने के लिए और वो वहाँ पे सुकीको के पास नहीं जा सकता था। इसकी वजह से वो अजुकी के पास आता है और बोलता है क्या तुम मुझे मदद करोगे। जिसके ऊपर अजुकी जो थी वो बोलती है कि ठीक है, आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गए। आने के बाद जहाँ पे जो अजुकी है वो उसे ढूंढ के दे देती है उसका खरगोश और टोयोटा है वो उसे फोन लगाता है, बोलता है पोंटा को क्या तुम्हारा खरगोश मिल गया और पोंटा उसे हाँ में भर देता है। दूसरी तरफ जो वहाँ पे एमी थी वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो उसे बहुत ज्यादा याद करने लग जाता है टोयोटा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टोयोटा बोलता है उसकी एमी को कि प्लीज वो अपनी विश वापस ले ले। जो एमी थी वो उससे गुस्से से बोलती है ठीक है और वो वहाँ पे उसकी विश वापस ले लेती है। पर वो उसके ऊपर पत्थर मारने लग जाती है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो उसने तभी भी उसकी विश वापस लेने को गई। फिर थोड़े दिनों बाद हमें टोयोटा दिखाया जाता है जो वहाँ पे सुकीको के साथ वापस अपने स्कूल जा रहा था। पर जो स्कूल था वो वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ रहा था। पर अचानक से वो देखता है जो वहाँ पे एमी थी वो वहाँ पे स्कूल के टॉप
टॉप के ऊपर जाके बैठ गई थी और वहाँ पे अजुकी बोल रही थी कि तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा, और वो जाते से ही बहुत ज्यादा हंसती हुई दिखाई देती है। जैसे ही टोयोटा वापस से स्कूल के ऊपर आता है, वहाँ पे जो एमी थी वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और बोलती है कि तुम मुझे भूल गए और तुमने मुझे ही बस भूलने थी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ इसलिए, और तुमने पहली बार जब मुझे देखा था तब तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लग गए थे। पर इसी बीच वहाँ पे हमें दिखाया जाता है अजुकी जो वहाँ पे कुछ अलग ही साउंड कर रही थी, जिसे देख के जो वहाँ पे टोयोटा था वो बोलता है कि तुम कौन हो। तो अजुकी बोलती कि वो एक कैट गॉड ने उसके बॉडी के ऊपर पोजेस कर लिया है, जिसके वजह से वो कैट गॉड के अंदर है। और वहाँ पे वो बोलती है कि सब तुम्हारी विश थी टोयोटा, तुम नहीं चाहती थी कि स्कूल को एक इडली इसके अंदर बना चाहे, जिसकी वजह से जो एमी बोलती है कैट गॉड को कि तुम हेल के अंदर चले जाओ। पर जो वहाँ पे कैट गॉड है वो बोलती कि मैं तो चल जाऊंगी, पर टोयोटा को भी साथ लेके जाऊंगी, जिसकी वजह से जो वहाँ पे एमी ये बोलती कि ऐसा मत करो। पर जो कैट गॉड है वो सुनती नहीं है और वो वहाँ पे टोयोटा को भी उसके साथ हेल में लेके जाती है। पर टोयोटा तभी एक बात याद करता है एमी की, बोलता है कि अगर एमी चल जाएगी तो मेरा क्या होगा। तभी वो इसी बीच वो आजुकी को किस करने लग जाता है और आजुकी जो थी वो वापस से अपने फॉर्म में आ जाती है, वो अपने से वो कैट गॉड के काबू से बाहर आ जाती है। फिर कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है सब कुछ अभी नॉर्मल होने लग जाता है, पर अचानक से हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे टोयोटा था वो बहुत ज्यादा गुमसुम रहा करता था, क्योंकि वहाँ पे आजुकी ने उसे अचानक से प्रपोज कर लिया था, जिसके वजह से जो टोयोटा था वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक के बाद एक जो लड़की थी उसे अजीब व्यवहार कर रही थी। अचानक से वहाँ पे जो थी वो वहाँ पे उसके पीलो को सब फाड़ के उसके अंदर चली गई थी, और जो बेटा था इसने वो उसने देख लिया था और वो वहाँ पे उसे माफी मांगता है। तभी भी वो जो की थी वो उसके चेहरे पे लात मारती और बोलती कि तुम ऐसे मेरे काबिल ही नहीं हो। पर कुछ दिनों बाद जो वहाँ पे बेटा था वो वहाँ पे सुकीको को अपनी फीलिंग्स बता ही देता है, और जो सुकीको भी बोलती है कि ठीक है मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, और उससे पहले वो बताती है उसको कि क्या तुम मेरे थोड़े से पास आके बैठ सकते हो। देख के जो जो हमारा टोयोटा था वो बोलता है कि ठीक है शुक्रिया आपने मुझे अपने पास बुलाया, और वहाँ पे दोनों जो थे वो एक दूसरे के पूरे तरीके से ओपन हो जाते हैं और बोलते कि हम दोनों अपनी फीलिंग्स आपस में शेयर कर लेंगे, तो वो किस कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है जो टोयोटा था वो अपने गैंग के साथ ग्रुप डेट के ऊपर चला गया था। सभी लड़कियां जो थी वो वहाँ पे काफी ज्यादा मजे करने लग जाती है, पर अचानक से हमें दिखाया जाता है एमी बहुत ज्यादा डरने लग जाती है। पर सुकीको जो थी वो बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी, क्योंकि सारी लड़कियां उससे बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे टोयोटा के। ये सब होते ही एनिमे यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपका एनिमे कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू नारा। देखते रहिए ईगा एक्सप्लेन।